हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, जैसे कि मैं आप लोग को पहले वाले ब्लॉग में बताई थी कि बच्चों को किस तरीके से रूटीन के अनुसार चारों पहर में पढ़ने के लिए उनको उत्साहित करना होगा। तो आई होप कि पेरेंट्स देखे होंगे मेरे वीडियो को, जिन्होंने भी देखा होगा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छी बातों को आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। और आप लोग भी मेरे लिए एक काम कीजिए कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी जानने का मौका मिले। अगर आप इस चीज़ को जान पाए मेरे वीडियो के थ्रू, तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो के थ्रू और लोगों को भी जानकारी मिल सके। बच्चों की स्टडी का जो तरीका है, जो तौर तरीके होते हैं और पढ़ाई का जो स्टाइल होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं और उसी हिसाब से पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखते हैं, तो उसको हम लोग ज़रूर एक दूसरे को बताएंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग बताते हैं कि बच्चा जब सुबह के समय उठता है, एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। डायरेक्ट माँ सरस्वती आती है और आशीर्वाद दे जाती है। तो उस समय बच्चे जब पढ़ते हैं 3 से 4 बजे के बीच में, लगभग 4 बजे के आसपास में, तो उस समय एक मंत्र का जाप करना होता है। और वो मंत्र सरस्वती मंत्र होती है, और विद्या के जो देवी होती है उनका आशीर्वाद उन बच्चों पर पड़ता है। तो वो मंत्र आप लोग को अभी मैं बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर उस मंत्र को बच्चे को प्रयास कीजिएगा कि बोलने का। और ज़्यादा लंबा नहीं है, संस्कृत में 1 लाइन की मंत्र है, और इसे हमेशा बोलते रहना है। या नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद नहीं, बल्कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती है, हर पेरेंट का फ़र्ज होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर वो है क्या। वो है, उसको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद अपने पढ़ाई को शुरुआत करनी है। तो क्या है वो मंत्र, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यानी कि इसे 3 बार बोलना है। माँ सरस्वती के नाम से उनका अनुसरण करना है, उनको स्मरण करना है, और आंखें बंद करके इस चीज़ को पहले कर लेना है। तब जा कर के अपनी किताब खोलिए, याद कीजिए, माँ सरस्वती की आशीर्वाद हमेशा बच्चों पे बनी रहेगी। तो ये हुई माँ सरस्वती की आशीर्वाद रूपी एक मंत्र। और आप लोगों को अभी जैसे कि बसंत पंचमी आ रही है, माँ सरस्वती की पूजा भी होती है। पूजा में बच्चे पढ़ाई करते हैं, पूजा करते हैं। जो नए बच्चे होते हैं, ABCD और आ की शुरुआत होती है। मैंने भी अपने बच्चे को करवाया। तो इस तरीके से हम लोग बसंत पंचमी में जब उनकी पूजा करेंगे, तो फिर अपनी किताबों का चढ़ावा देंगे। कलम, पेंसिल, रबर, इरेज़र, जितनी भी चीज़ें होती हैं चढ़ावा देते हैं, माँ का आशीर्वाद होने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो माँ के आशीर्वाद हर बच्चों पे पड़ता है, और कोशिश करना है कि पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है, और माँ का स्मरण भी करना है। तो एक भजन के थ्रू, एक भोजपुरी भजन है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये मुझे, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा भा जाती है, और मैं इसको हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। माँ का आशीर्वाद भी रहता है, और पढ़ाई में भी मन लगी हुई रहती है। और इस तरह से मैं जब भी इस चीज़ को करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलती है, और पढ़ने की तरफ भी मन चला जाता है, ध्यान चला जाता है। तो वो भजन सुनिए आप लोग, और अपने बच्चों को भी सुनाइए, ताकि बच्चे भी याद रख सके और इसको बढ़िया से सुन के उसको एक दूसरे को भी बता सकते हैं। तो सुनिए मेरे भजन क्या है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके
आजा मोरे मैया। ओ वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। बिनती हजार करतानी सुनी है मैया, शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, जेकरा पे माई राउर कृपा हो जाला, गुणी और ज्ञानी बने जग में पुजाला। स्वर में तो जेकरा समा जालु माई, सुर सरगम के ज्ञाता कहाला। मूर्खो भी बने जाला ज्ञानी, सुनी है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। सूरदास कालिदास के काव्य बनाई लूं, वाल्मीकि जी से तो रामायण लिखवाइलू। रामचरित मानस के कई दहली रचना, तुलसी के जब तू कलम में समाइलू। काहे बानु कितना बखानी, करे है मैया शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरे मैया, आजा मोरे मैया। कितना सुंदर भजन है। मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर गुनगुनाते रहती हूँ। मन भी शांत और पढ़ाई में भी ध्यान लगती है। तो अपने बच्चों को ज़रूरी बातें शेयर कीजिएगा, उनको सुनाइएगा, क्योंकि मुझे ये भजन बहुत अच्छी लगती है और आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। पढ़ाई में भी मन लगेगा, एग्ज़ाम भी अच्छे जाएंगे। इस गाने के थ्रू, इस भजन के द्वारा माँ सरस्वती जी का आवाहन होता है। सच ही तो कहा गया है, माँ वीणा वादनी है। माँ को हम लोग वीणा जब बजाती है और उनका जो हंस पे जो सवार होकर आती है, तो हंस पे सवार होकर आने के लिए आवाहन किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। हंस पे सवार होके आजा मोरी माँ। हजार विनती करते हैं उससे और हमारे विनती को वो सुनती है, क्योंकि वो बहुत दयालु है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है और उन्होंने ही तो तुलसीदास के हाथों पे कलम थमाया, वाल्मीकि जी से रामायण लिखवाई और सूरदास और कालिदास जैसे मूर्ख व्यक्ति को उन्होंने कवि बनाया। तो वो कवि के माँ सरस्वती का ही तो आशीर्वाद है। जब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक कवि बन सकते हैं, रामायण लिख सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं आपके बच्चे की ज़िंदगी में परिवर्तन हो सकता है। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि जितने भी परिवर्तन है, जितना भी चीज़ें हैं, वो सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इन परिवर्तनों को ध्यान में दीजिए और बच्चे के साथ इसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली जानकारी के साथ।